वेलकम टू लीगल नेक्स्ट। आज का हमारा टॉपिक है ऑनर किलिंग्स। अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में कई सारे आर्टिकल मैंने पढ़े कि साउथ इंडिया में ऑनर किलिंग्स बढ़ती जा रही हैं। अब ऑनर किलिंग्स हैं क्या? अगर कोई ऑनर किलिंग करता है तो कौन से ऑफेंसेस बनते हैं? क्या ऑनर किलिंग ही होती है कि कुछ ऑनर क्राइम जैसा भी शब्द है? तो इस पूरे के लीगल एंगल को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, सरकार की रूलिंग्स को, सरकार के कुछ कामों को भी डिस्कस करेंगे। तो ये सोशियो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो ऑनर किलिंग, किलिंग ऑन द नेम ऑफ ऑनर, किसी को अपने सम्मान के लिए या किसी के सम्मान के लिए मार डालना ऑनर किलिंग कहलाता है। अभी देखने को कहाँ मिलता है? देखने को इसके दो ही तीन एस्पेक्ट हैं जो देखने को मिलता है। स्पेशली जो यंग कपल्स होते हैं, जब वो इंटरकास्ट मैरिज या सगोत्रीय मैरिज या ऐसी कोई और चीज करते हैं जो उनके रूढ़िवादी परिवार को, उनके फंडामेंटलिस्ट परिवार को पसंद नहीं होता है, और वो उनके विरुद्ध कुछ इलीगल स्टेप्स उठाते हैं और उसी इलीगल स्टेप्स का एक परिणाम उनकी हत्या कर देना भी होता है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑनर किलिंग बोलते हैं। तो सम्मान के नाम पे मार देना ही क्या है? ऑनर किलिंग है। तो देखते हैं इसको कैसे समझा जा सकता है। पहले तो ये समझने की बात बहुत जरूरी है कि भारत में संविधान है और उसने सबको, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो और वो किसी भी कास्ट का हो, सबको राइट दिया हुआ है और सबको इक्वली राइट दिया हुआ है। उसी राइट में कई सारे इम्प्लाइड राइट है, जैसे आर्टिकल 21 में ही शामिल है कि आपको अपनी मनपसंद महिला से, मनपसंद पुरुष से शादी करने का अधिकार है। ये मनपसंद शब्द है, ये इम्प्लाइड राइट है, इंट्रिंसिक राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया हुआ है ये। अब इसमें खुशी की बात यह है कि तुम लोग ढूंढो भैया, जजमेंट फॉलो करो। अब मनपसंद की परिभाषा क्या है वो सब आप डिसाइड करते रहेगा। तो कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड होने के बावजूद हमने क्या देखा कि जैसे एम्पावरमेंट बढ़ रहा है, इसके इंस्टेंसेस साउथ इंडिया में भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत डीप रूटेड है, ये सोशल एविल बहुत डीप रूटेड है। और आज के टाइम में यहां सोचने वाली बात है, आज के टाइम में जब कास्ट पॉलिटिक्स से ही हमारा एजेंडा हो, जब कास्ट सेंसस के लिए हम परेशान हो, कास्ट बेसिस पर ही सारे एजेंडे बन रहे हो, तो क्या ये ऑनर किलिंग खत्म होगी कि नहीं? क्या मियर लेजिस्लेशन बनाकर इसको खत्म किया जा सकता है कि नहीं? ये एक ऐसा सोशल इशू होगा जो आने वाले एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अगर आप इस वीडियो को किसी भी तरह से देख रहे हैं तो पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा। तो अभी रिसेंटली इंसिडेंट हमें मिले कि तमिलनाडु में, कर्नाटका में ये इसके इंसिडेंट बढ़ गए। अभी मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा खाप पंचायतें कहां देखने को मिलती हैं, सबसे ज्यादा ऑनर किलिंग के केसेस कहां देखने को मिलते हैं, तो आप तुरंत उत्तर दोगे हरियाणा, राजस्थान। बट अभी बदल रहा है। अभी अभी आप अगर गूगल पे टाइप करके देखें तो इसका आंसर आपको कर्नाटका मिलेगा। कारण क्या है? डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट होने के बावजूद भी ये समस्या जारी है। तो इसको कैसे समझा जाएगा, इसको कैसे लॉ बना के सॉल्व करना है, देखेंगे। अच्छा, आईपीसी में बदलाव करके भारतीय न्याय संहिता भी लाया गया, लेकिन ऑनर किलिंग को स्पेसिफिकली वहां पे हमने एज अ ऑफेंस नहीं बना। उसको आज भी हम मर्डर की तरह ट्रीट करते हैं। उसमें मदद करने वालों को अबेटमेंट वाले ऑफेंसेस में ट्रीट कर देते हैं, नहीं तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के क्लॉजेस हैं, पूरी पंचायत है तो अनलॉफुल असेंबली वाले क्लॉजेस हैं। चलिए सब पे बात करेंगे, इसको समझते हैं, थोड़ा समाज को समझते हैं, थोड़ा कानून को समझते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी होगी कि जाति जो है वो भारत के लोगों में बहुत अंदर तक घुसी हुई है। पहले ऐसा आरोप सिर्फ कुछ लोगों पे लगता था, अब तो जो जिस तरह से कास्ट पॉलिटिक्स हो रही है ना, लगता है कि सभी के अंदर है ये। जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, ऐसा बोलने वाले नेता भी हमारे पास हैं। और चलिए इस विषय पे जाए ही नहीं जाए, हक है कि नहीं ये एक अलग मुद्दा है। अभी हम सोशियो लीगल इशू पे बात कर रहे हैं। तो और अभी दूसरा पॉइंट हमने कहा तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, कर्नाटक वगैरह छूते थे, ये सब आ गए इसमें, राइट। और जब पूरी पूरी कम्युनिटी मानने लगती है इस बात को कि सही है, पूरी पंचायत मान रही, पूरा गांव मान रहा है कि सही है, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को क्वेश्चन उठाता है। पॉइंट क्लियर? तो अब इन सब बातों को जरा देखते चलते हैं।
तो ऑनर किलिंग हो गई, और मैंने कहा कि दो ही तीन एस्पेक्ट में देखने को मिलती है। पहला, इन केस ऑफ इंटरकास्ट मैरिज ये देखने को मिलता है जब विवाह परस्पर कर लेते हैं, तो इसमें देखने को मिलता है लड़की के अगेंस्ट ज्यादा देखने को मिलता है, फीमेल के अगेंस्ट और कपल के अगेंस्ट। और यहां दोनों पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया, आगे केस लॉज भी डिस्कस किए हुए। सेम गोत्र मैरिज, ऑल्दो हिंदू मैरिज एक्ट में इसको बैन नहीं किया गया है, सगोत्रीय शादी करे जा सकते हैं, बट परंपरागत दृष्टिकोण से देखें तो सगोत्रीय मैरिज को बैन किया गया था। बट बैन करना या मना करना और ना मानने के लिए हत्या कर देना, ऐसा कोई प्रोविजन हमारे यहाँ नहीं था, ये डेवलप हो गया। और बिना फैमिली अप्रूवल के रिलेशनशिप बनाना, अब आजकल तो बड़ा चर्चा चली रही है, आप देख ही रहे होंगे, बहुत सारे बाबा बाबा बड़ी बातें कर रहे हैं, बट हर चीज का एक रिजल्ट हो सकता है, एक तरीका हो सकता है, मर्डर नहीं हो सकता। और पैट्रियार्कल जेंडर नॉर्म, ये शब्द समझिए, जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, इसको जो खत्म करने का प्रयास होता है कि लाइक घर में जब मर्दों ने मना कर दिया तो कैसे कर लिया, अब इसकी सजा तो एक ही होगी, ऐसी जो मानसिकता है, इस केस में भी ऑनर किलिंग देखने को मिलती है। ठीक बता। अब आजकल तो कुछ और कि भैया लड़का सरकारी नौकरी में हो तभी शादी करना, इस तरह की भी बातें हम लोग सुनते हैं, तो बड़ी आनंद है। अब हमने आपको बताया कि बहुत सारे लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमगार्ड हैं। आर्टिकल 14 है, आपने पढ़ा ही होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ ने सबको बराबर माना है। आर्टिकल 15 है कि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब दो लोगों ने शादी कर ली तो इसलिए क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कास्ट का है, दूसरी दूसरी कास्ट की है, उनमें नहीं हो सकता, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन करना 15 का भी वायलेशन है। आर्टिकल 19 जो आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस, हर चीज का चॉइस है आपके पास, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में मैरिज भी शामिल हो जाएगा ना। और आर्टिकल 21 जो कि आपको राइट देता है, राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और उसमें इंप्लाइड राइट है, राइट टू मैरिड। इन सब सेफ गार्ड के बावजूद भी ये पॉइंट आ रहे हैं आपके सामने। अब चलिए देखते हैं। इसके अलावा आईपीसी बताता है मर्डर के पनिशमेंट, मैंने अभी कहा कि ऑनर किलिंग के लिए अगर किसी की हत्या कर दी जाती है ऑन द नेम ऑफ ऑनर किलिंग, कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है। तो आईपीसी का 302 और भारतीय न्याय संहिता जो कि कंटेम्परेरी रिप्लेस करके एक्ट लाया गया है, इसका सेक्शन नंबर 101 ये मर्डर की लिए पनिशमेंट करता है ऐसे व्यक्ति को जो कि डायरेक्टली ऑनर किलिंग में इन्वॉल्व होता है। अब और सारे लोग जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, जो मिलकर मदद कर रहे हैं, उनके लिए कॉन्स्पिरेसी के पनिशमेंट है, जिनके दो सेक्शन आपको याद रखने की जरूरत है। अगर आईपीसी में तो 120 भी अब तो खत्म हो गया, और बीएनएस का सेक्शन 61। अब पूरी पंचायत इन्वॉल्व है, खाप पंचायत इन्वॉल्व है, 15 व्यक्ति हैं, तो आपको पता है 5 या 5 से अधिक व्यक्ति विद अ कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इलीगल ऑब्जेक्ट, 5-6 पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। अगर ऐसा कुछ करने के लिए इकट्ठा है तो अनलॉफुल असेंबली में उन्हें पनिशमेंट मिलेगा, और अगर उकसा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो अबेटमेंट का पनिशमेंट। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने कई सारे स्टैट्यूटरी प्रोविजन भी रखे हुए हैं जो कि प्रोटेक्ट करता है कपल्स को। और मैं आपको बताऊं तो हिंदू मैरिज एक्ट अलाउ करता है कि इंटरकास्ट मैरिज, यानी भारत सरकार अलाउ करती है कि इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, ठीक बात है, सगोत्र मैरिज हो सकती है। इसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट में भी कि सिविल मैरिजेस एक्ट अक्रॉस कास्ट और रिलीजन, आप दूसरे धर्म में भी शादी कर सकते हैं, इसके लिए भी प्रोटेक्शन दिया हुआ है। क्लियर? तो ये सारे तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं जो प्रोटेक्शन के लिए, बट ये घटनाएं बढ़ रही हैं, ये घटनाएं बढ़ी हुई हैं। इसको देखते हैं आगे, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखते हैं जो ये और प्रोवाइड करते हैं कि कैसे इस विषय को आप देखें। तो सबसे पहले लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश सन 2006 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि इंटरकास्ट मैरिजेस आर लीगल, ये पूरी तरह से लीगल है, एंड पुलिस मस्ट प्रोटेक्ट कपल्स, और ये पुलिस की ड्यूटी है कि वो कपल्स को प्रोटेक्ट करें। प्रैक्टिकली करते भी हैं, बट अभी भी उन सारी पैट्रियार्कल सोसाइटी में कई सारी मूवीज हैं, आप उसको देखें, और मूवीज रिफ्लेक्शन करती हैं सोसाइटी का, जैसे NH10 है आप देखिएगा, तो वहां पे आप देखेंगे ना कि पुलिस भी इन्वॉल्व रहती है, क्योंकि फाइनली इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में सब इन्वॉल्व हैं, आप भी और मैं भी और पुलिस भी। दूसरा केस देखते हैं, सेवरई वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का, जहां साफ साफ बताया गया कि खाप डिसीजंस, अगर खाप पंचायत कोई निर्णय लेता है तो मैरिजेस के अगेंस्ट, तो वो निर्णय इलीगल है। विकास यादव, नीतीश कटारा, भारती यादव, ये आपने खूब सुना होगा अगर थोड़ा बहुत लॉ पढ़ते हैं, बड़ा फेमस केस है कि
वुमेन्स का जो राइट टू मैरी है वो नॉन निगोशिएबल है। नॉन निगोशिएबल का मतलब है ये पूरी पूरी उन लोगों की चॉइस है, उस महिला की चॉइस है। यहाँ पे कोई निगोशिएबल नहीं किया जा सकता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कि वो सरकारी नौकरी में होना चाहिए, उसकी जाति ये होनी चाहिए, या ये सब कानूनी बातें हैं। और ये बात क्या है कि नॉन निगोशिएबल है। तो महिलाओं को उनका साथी चुनने के लिए किसी भी तरह का निगोशिएशन नहीं किया जा सकता। तो ये किस केस में कहा गया? विकास यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। ये केस भी बड़ा मजेदार है। अब हमारे लिए मजेदार है, लॉ वालों के लिए एक सीख है, लेकिन किसी के लिए पूरी घटना बन गई थी। खैर आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए तो ये 3 केस आप याद रखेंगे इससे। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2006, सेवरई वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2011, और विकास यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये डीपी यादव सांसद हुआ करते थे, उन्हीं की बात है। खैर शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे डायरेक्शंस भी इशू किए, और यहाँ पे उन्होंने, मैंने आपको पहले ही बताया, ऑनर किलिंग के साथ साथ ऑनर क्राइम को भी बताया। कहा कि नहीं मारा है, लेकिन आप रोज ताने मारते हो, तरह तरह की धमकी देते हो, हैरेस करते हो, इंटिमिडेशन कॉज करते हो, तो ये सब ऑनर क्राइम है। अब ऑल द ऑनर क्राइम की अलग पनिशमेंट नहीं बताया है, तो ये उसी तरह से पनिशमेंट होगा जैसे कि और कोई इन सब चीजों को करता हो। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया राज्यों की कि आप स्पेशल सेल बनाओ, ऑफिशियल्स को, पुलिस ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल ठहराओ इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और सफी जहान वर्सेस अशोकन कुमार 2018 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई किया राइट टू मैरी इज इनबिल्ट अंडर आर्टिकल 21। ये जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, इसी में राइट टू मैरी भी इंक्लूडेड है। तो आज के टाइम में 2025 में जब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं तो ऑनर किलिंग जैसी क्वेश्चंस क्रिएट कर देते हैं। अब आइए इसके कुछ लीगल बातों को समझते हैं। लुधियाना में एक आदमी है, कोई व्यक्ति रहे होंगे, उन्होंने क्या किया कि अपने बहन के पति को, जिसको बहन ने चुना था, और अपनी बहन को पॉइंट ब्लैंक पर गोली मार दी और तुरंत उसकी मृत्यु कॉज कर दी। तो ये मेन एक्यूज हुआ कि मैंने गुस्से में किसी को देखा और तुरंत मार दिया। तो ये मेन एक्यूज हुआ, और यहां वही सजा मिलेगी जो किसी के मर्डर के लिए सजा मिलती है। बट अगर आप ध्यान से देखिए तो मर्डर और सारे राइट्स का वॉयलेशन तो थोड़ा सा ग्रेवर ऑफेंस हुआ। बट ठीक है, अभी भी इसको 302 आईपीसी में ही सजा मिलेगी, डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट। ये एक केस है, और ऐसे भरे हुए हैं। तो फादर और ब्रदर हु किल्स डॉटर और द सन इन लॉ फॉर इंटरकास्ट मैरिज, ये सब डायरेक्ट परपिट्रेटर हुए, इनको वही सजा मिलेगी जो उस ऑफेंस के लिए मिलती है। अब दूसरा पॉइंट समझिए, अगर वो मदद करते हैं अबेटमेंट के लिए, उकसाते हैं, तो अबेटमेंट वाली सजा मिलेगी। मदद करते नहीं, उकसाते हैं तो, अरे तुम्हारी लड़की तो हाथ से निकल गई, तुम्हारी तो नाक कट गई, ऐसे उकसावे बस किसी ने लिया तो अबेटमेंट की सजा उनके लिए है। अब उसकी सजा आपने पढ़ी ही होगी, नहीं पढ़ी है तो इस लिस्ट को फॉलो करते ना, इसमें हर चीजें। अब पूरी अनलॉफुल असेंबली है, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली आपने पढ़ा होगा 190 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, कि एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, 5 या 5 से अधिक लोग, और हर मेंबर का शेयरिंग कॉमन ऑब्जेक्टिव, कि कॉमन ऑब्जेक्ट की आज मार डालना है इनको, ठीक बात है। तो ये सब मर्डर के लिए लायबल हो गए। अब मान लीजिए कि कोई आदमी है जो लायबल है और उसको आप अपने यहाँ शरण दे रहे हैं, तो हार्बरिंग का ऑफेंस हो गया आपके अगेंस्ट में। तो ये सारे ऑफेंसेस हैं जो मिलकर इस सोशियो लीगल लेवल को रोकना चाहते हैं। विकास यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, नीतीश कटारा केस आपने सुना ही होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिटरेंट पनिशमेंट देने की भी कोशिश की। इन्होंने कहा कि 25 साल इंप्रिजनमेंट विदाउट रिमिशन, ताकि एक डिटरेंस स्टेब्लिश हो सके ऑनर किलिंग के मामले में। जहां ऑनर किलिंग आर्टिकल 14, 15, 19, 21 इनको तो वॉयलेट करता ही करता है, वहां पे इस सोसाइटी में पैट्रियार्की को और कास्ट को और डीप रूट करता है। और पैट्रियार्की, कास्ट का डीप रूट होना जेंडर इक्वालिटी और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। अब जेंडर इक्वालिटी और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हम अगर बात कर रहे हैं तो हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ठीक बात है। तो किसी भी तरह से खाप पंचायतों के डिसीजन, ऑनर किलिंग के डिसीजन, ऑनर क्राइम के डिसीजन ठीक नहीं है, और कास्ट हार्मोनी के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब यहाँ पे प्रश्न इतना ही उठता है जो मेंस वगैरह में पूछा भी जा सकता है, कि जो ऑनर किलिंग है
तो क्या वो लेजिस्लेशन या लॉ बना के रोकी जा सकती है? आप मुझे बताइएगा कि हर बार हम लॉ बनाकर किसी सोशल क्राइम को रोक सकते हैं क्या? क्या इसके कुछ और उपाय होने चाहिए? और ये जो कास्ट के नाम पर लगातार गैप क्रिएट कर रहे हैं, अगर इसको नहीं रोकेंगे तो ऑनर किलिंग कैसे रुकेगी? और यही कारण है ना साउथ इंडिया में बढ़ने का। तो इस पे विचार करने की जरूरत होगी। होपफुली ये सोशल इशू आपको समझ में आया होगा, ये लीगल इशू आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी और समझना हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं।